एज अ न्यू मॉम जैसे ही बेबी 6 मंथ का होता है तो हम लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं बच्चों को सॉलिड इंट्रोड्यूस कराने के लिए। हम डिफरेंट तरीके अपनाते हैं जिससे कि बच्चा सिर्फ खाना खा ले। हमारा जो मेन मोटिव होता है ना, वो बच्चों को खाना खिलाना होता है। अगर बच्चे ने एक दिन एक बोल खाया है तो हम नेक्स्ट डे कोशिश करते हैं कि एक बोल से उसे ज़्यादा खिलाएं। और हर दिन हमारा जो एक एम रहता है ना, मॉर्निंग में उठते ही साथ जो हमारा एम होता है वो यही होता है कि आज बच्चा प्रॉपर तरीके से खाना खाए, चाहे वो किसी भी तरीके से खाए, बस वो खाना खा ले। इस चक्कर में ना हम लोग भूल ही जाते हैं कि बच्चा भी फर्स्ट टाइम खाना खा रहा है, वो भी एक नई चीज़ को टेस्ट कर रहा है, तो उसका भी खाने की तरफ इंटरेस्ट डेवलप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोग कुछ ऐसी मिस्टेक्स करने लग जाते हैं जो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं रहती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमिशियस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ कुछ बेबी रिलेटेड टिप्स शेयर करने वाली हूँ विच रियली हेल्प यू टू इंट्रोड्यूस सॉलिड्स टू योर बेबी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग के लिए वीडियो यूजफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और यूजफुल लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे दिए गए रेड बेल आइकन को हिट करिए जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। इस वीडियो में मैं ऐसी 5 मिस्टेक्स की बात करूंगी जो जनरली पेरेंट्स करते हैं वाइल इंट्रोड्यूसिंग सॉलिड्स टू योर बेबी, और उससे कहीं ना कहीं आपके बेबी की जो सॉलिड की जर्नी है वो अच्छी नहीं रहती है। फर्स्ट मिस्टेक इज स्टार्टिंग सॉलिड्स टू सून। अब कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर वो बच्चों को सॉलिड्स थोड़ा जल्दी इंट्रोड्यूस कर देंगे तो बच्चों की जो नींद होती है, स्पेशली जो रात की जो बच्चों की स्लीप होती है, वो बिल्कुल सही हो जाएगी और बच्चा बार बार रात को नहीं उठेगा। और वो 4th मंथ से ही बच्चों को सॉलिड देने लग जाते हैं। वो मिल्क में सीरियल्स मिलाने लग जाते हैं, सेरेलैक देने लग जाते हैं बच्चों को, जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं रहता है। इससे बच्चों को एलर्जीज हो सकती हैं, बच्चों को डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन हो सकता है, एक्सेसिव वेट गेन हो जाता है, जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यू बेटर वेट अंटिल 6 मंथ। आपको इससे पहले बच्चों को सॉलिड इंट्रोड्यूस बिल्कुल भी नहीं करना है अंटिल एंड अनलेस कि आपके जो पीडियाट्रिशियन है उन्होंने आपको रिकमेंड किया है, आपके जो बेबी का वेट है वो थोड़ा लोअर साइड पे है। उस केस में जो पीडियाट्रिशियन है वो कई बार रिकमेंड कर देते हैं कि थोड़ा जल्दी आप सॉलिड इंट्रोड्यूस कर लें, बट उसके अलावा आपको 6 मंथ से पहले अपने बच्चों को सॉलिड्स नहीं देना है। सॉलिड्स देने से बच्चों की नींद प्रॉपर नहीं होती, इस गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं रहिए। 4th और 5th मंथ बच्चों की जो स्लीप पैटर्न होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। बच्चों की जो नींद होती है, स्पेशली जो रात की नींद होती है, वो थोड़ी सी मैच्योर होने लग जाती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि बच्चा रात को बार बार उठ रहा है तो बच्चा शायद भूखा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा स्लीप में आप चेंजेस देखेंगे और वो मुझे लगता है कि हर 3 से 4 महीने में बच्चों की जो स्लीप पैटर्न होता है वो थोड़ा सा चेंज होता ही है। और उस टाइम पे बच्चा अपने को रेडी भी कर रहा होता है सॉलिड्स के लिए, तो ये भी एक रीज़न है कि उसका जो एक बोलते हैं ना डेवलपमेंट माइलस्टोन है वो एक अचीव करने वाला होता है। उसी टाइम पे आप बच्चों को सॉलिड्स दे देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। सेकेंड मिस्टेक इज ट्राइंग टू कंट्रोल द मेस। अब कई पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब भी बच्चों को फीड कराने बैठते हैं तो साथ में वाइप्स का पैकेट लेके बैठ जाते हैं और वो थोड़ा सा बच्चों को खिलाते हैं, उसके बाद बच्चों को माउथ वाइप करते हैं, फिर हम थोड़ा सा खिलाते हैं, फिर बच्चों का माउथ वाइप करते हैं, और इस टाइप से ही वो पूरा खाना बच्चों को खिला देते हैं। एक और तरीका जो बहुत ज़्यादा लोग अपनाते हैं वो है स्पून फीडिंग का, कि बच्चों को आप स्पून फीड कराते हैं जिससे कि जो ये आपको जो फीड टाइम है ये कम मेसी हो। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि इस तरीके से आप बच्चों का जो इंटरैक्शन है फूड के साथ वो आप होने ही नहीं देंगे। फीडिंग अ बेबी इज़ अ मेसी जॉब। ये आप जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही आप लोगों के लिए बेटर है। बच्चों को, आपको जो मेन मोटिव होना चाहिए वो बच्चों को सिर्फ खाना खिलाना ही नहीं होना चाहिए। 6 मंथ एक ऐसा टाइम होता है जब आप खाना इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इस टाइम पे आपको डिफरेंट वैराइटीज़ बच्चों को इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। 3 स्टेप्स जो कि होते हैं, दैट इज टच अ फूड, स्मेल अ फूड एंड द थर्ड इज इंटरैक्ट विद अ फूड। तो ये 3 चीज़ आप बच्चों को ज़रूर करने दें। बच्चों के लिए बिल्कुल एक नया प्रोसेस है और आपको भी इसको एक प्रोसेस की तरह ही करना है। बच्चों को फूड को टच करने दें, स्मेल करने दें, इंटरैक्ट करने दें। जितना ज़्यादा बच्चा इसमें इन्वॉल्व होगा ना, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा और बच्चों की जो जर्नी है ये सॉलिड की, ये अच्छी हो जाएगी।
थर्ड मिस्टेक इज़ फीडिंग बेबी सेपरेटली फ्रॉम द फैमिली। अब कई बार ना वैसे ये पॉसिबल नहीं होता कि आप अपने बेबी को पूरा फैमिली मील टाइम एंजॉय कर पाए। आप वर्किंग है या फिर आपके जो पार्टनर है उनका टाइमिंग कुछ अलग है, बेबी का नैप टाइम है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक आपके बेबी को फैमिली मील टाइम एंजॉय करने नहीं देती हैं। बट फिर भी आपको कोशिश करनी है कि पूरे दिन में कम से कम एक मील आपकी ऐसी हो जिसमें कि आपका जो बेबी है वो एक फैमिली मील टाइम एंजॉय कर पाए। इनफैक्ट योर बेबी लर्न्स बाय वॉचिंग अदर्स ईट। तो पूरी कोशिश करें कि बच्चों को फैमिली मील टाइम आप इंजॉय करने दें। इंटेंशनली बच्चों को उठा के कहीं दूसरे रूम में नहीं ले जाएं कि यहाँ पर वो सबको देख रहा है, नहीं खा रहा है तो अलग से हम बच्चों को ले जा रहे हैं और खिला रहे हैं, तो ऐसा नहीं करें। आप अगर घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो विच इज़ वेरी वेरी गुड, आप बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खाना खिला सकते हैं। कोई भी अगर सिबलिंग है तो आप सिबलिंग के साथ खाना खिलाएं, पर पूरी कोशिश करें कि बच्चे को कोई कंपनी मिले खाने की, जिससे कि ना बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो भी अच्छा होगा और बच्चा किसी और को भी खाता हुआ देखेगा तो वो थोड़ा जल्दी इस चीज़ को सीख पाएगा और इस पूरे प्रोसेस को वो जल्द से जल्द लर्न भी कर पाएगा। फोर्थ मिस्टेक विच एवरी पेरेंट डू आई थिंक इज़ अ फोर्सफुल फीडिंग। स्पेशली इंडिया में तो ऐसा होता है कि जब तक बच्चे को एक दो एक्स्ट्रा स्पून नहीं खिलाए जाए तब तक खाना कंप्लीट ही नहीं होता है। बच्चे का जैसे ही फुल हुआ ना, बच्चे को आपने देख लिया, बच्चा क्यों कुछ ना कुछ साइंस देने लग जाता है जैसे वो फुल होता है। चाहे बच्चा अपनी जो नेक है वो नॉड करेगा या फिर जो अपना फेस है वो खाने से थोड़ा दूर ले जाता है, तो आपको समझ में आ जाता है कि बच्चा बिल्कुल फुल हो चुका है। बट इंस्टेड उसके बाद भी आप 1-2 स्पून बच्चों को ज़रूर एक्स्ट्रा खिलाते हैं। मुझे लगता है हर मदर ऐसा करती होंगी। बट ये मान लीजिए कि अगर आप ऐसा करते हैं ना तो बहुत जल्द आपका जो बेबी है ना वो बिल्कुल खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप ना एक तरह से आप उसको एक फोर्सफुल फीडिंग कर रहे हैं। और बच्चे का एपेटाइट यार डेली चेंज होता है, जैसे आपका होता है वैसे बेबी का भी होता है। कई बार बेबी ने टॉप फीड थोड़ा सा ज़्यादा करा है या फिर जो मील टाइम की टाइमिंग्स हैं वो गैप आपने ज़्यादा नहीं रखा, इससे बच्चों को ज़्यादा भूख नहीं है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिससे कि बच्चे का जो एपेटाइट है वो चेंज हो सकता है। कभी वो कम खाता है, कभी ज़्यादा खाता है, कभी उसे फूड में इंटरेस्ट आ रहा है, कभी उसे मिल्क में इंटरेस्ट आ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, या फिर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तभी भी बच्चा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है फूड में। सो उस टाइम पे भी हम लोग बच्चों को फोर्सफुल फीडिंग करवाते हैं। अगर आप फोर्सफुल फीडिंग कर रहे हैं तो उसको कम्प्लीटली आप बंद कर दें, क्योंकि इससे बच्चों का ना खाने की तरफ से इंटरेस्ट तो जाएगा ही जाएगा, साथ में उसको एक डर अलग बैठ जाएगा। जब भी आप बच्चों को खाना खिलाने बैठेंगे ना तो उसको आपका जो फोर्सफुल और फीडिंग वाला जो एक प्रोसेस है ना केवल वही याद रहेगा और हैप्पीनेस वाला कुछ भी याद नहीं रहेगा, तो वो बहुत ही डरेगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप उसे खाना खिलाने बिठाएंगे तो वो पहले ही उस चीज़ को अवॉइड करने लग जाएगा। तो ये चीज़ आप नहीं करें। पूरी कोशिश करें कि आप फोर्सफुल फीडिंग नहीं कराएं। अगर आपका बच्चा प्रॉपर तरीके से नहीं खा रहा है तो आप अपना जो एक शेड्यूल है उसमें थोड़ा सा चेंज लाएं या फिर बच्चे की टाइमिंग में हम थोड़ा बहुत चेंज करें और उस तरीके से आप बच्चों को खाना खिलाने की कोशिश करें। फिफ्थ मिस्टेक इज़ दैट गिव ओनली बेबीज फेवरेट फूड। अब क्या होता है ना कि जब हम सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चे का कुछ ना कुछ फेवरेट हो ही जाता है, चाहे वो फ्रूट प्योरेज होती हैं। कई बार बच्चे बस वही खाते हैं और कुछ खाते ही नहीं हैं। और एज अ पेरेंट हम लोग क्या गलती करते हैं कि जो बच्चा बस खा रहा है हम लोग बच्चे को वही देते रहते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि स्टार्टिंग के जो 2 ईयर्स होते हैं वो बच्चे की ग्रोथ का, ब्रेन डेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें आपको बच्चों को सब कुछ देना चाहिए, सारी वेजिटेबल, सब सारे फ्रूट्स आपको इंट्रोड्यूस करने चाहिए। चाहे बच्चा कितना भी खाए आप उस चीज़ पे फोकस नहीं करें, बट बच्चे का आपको इंट्रोड्यूस आपको सबसे ही करना चाहिए। आयरन, जिंक, विटामिन डी, फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर दिस प्रोसेस। बिटवीन 6 to 12 मंथ्स आपको बेबी की जो डाइट होती है उसमें आयरन रिच फूड्स आपको इंट्रोड्यूस करने चाहिए, जैसे कि आप एग योक आप दे सकते हैं, स्पिनच एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप वो बच्चों को दे सकते हैं जिससे बच्चे का जो पेट है वो भी काफ़ी सही रहता है। सो ये सब चीज़ें हैं जो आप बच्चों को ज़रूर दें। और कुछ भी ऐसा नहीं सोचें कि बच्चा नहीं खा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ने अगर आज वो चीज़ नहीं खाई है तो 2 दिन बाद अगर आप वो चीज़ देंगे तो वो कई बार खा भी लेता है। कई बार आप किसी डिफरेंट तरीके से उसे बनाएंगे तो बच्चा खा लेगा। किसी भी तरीके से मतलब बच्चों को आपको डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो आपको देनी ही चाहिए। दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और यूज़फुल लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।